दूर आसमान में चमकते चांद को हम धरती वासियों ने सदा ही अपने दिल के बहुत ही करीब पाया है। पता नहीं कब से, लेकिन जब भी नन्हे मुन्ने को कोई लोरी सुनानी हो तो चांद, कभी मामा से प्यारी प्यारी बातें बच्चों को करवानी हो तो चंदा मामा, बच्चों के सुंदर से प्यारे से मुखड़े को किसी की उपमा देनी हो तो फिर से वही चांद का टुकड़ा, अपनी महबूबा की खूबसूरती को उपमा देनी हो तो 14वीं का चांद, और भी न जाने क्या 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 क्या। तो हमारा ये हर दिल अजीज चांद जो है, इसकी अपनी भी तो कुछ ख्वाहिशें, कुछ अरमान हो सकते हैं ना। तो दिनकर जी ने एक कविता में बहुत ही प्यारे तरीके से चांद को वर्णित किया है, ये दिखाते हुए कि वह अपनी माँ से यदि किसी चीज के विषय में डिमांड करता है तो कैसे जिद करता है। जिस प्रकार कोई भी छोटा बच्चा अपनी माँ से जिद करता है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो दिनकर जी ने यहाँ पे चांद को एक छोटा बच्चा माना है, और वो अपनी माँ से किस प्रकार जिद करता है वो इस कविता में बड़ी खूबसूरती के साथ बताया गया है। चांद जो हर समय आसमान की यात्रा करता रहता है, वहाँ बहुत हवा चलती है जिससे उसे बहुत ठंड लगती रहती है हमेशा। तो वह अपनी माँ से अपने लिए झबला सिलवाने की बात करता है। झबला मतलब बच्चों के पहने जाने वाला एक टाइप का कपड़ा होता है, जो जाड़े के लिए ऊन का भी हो सकता है, गर्मियों के लिए कपड़े का भी हो सकता है। तो चांद इस कविता में अपनी माँ से झबला सिलवाने की हठ करता है। आइए इस कविता को सुनते हैं। हठ कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कोई कुर्ता ही भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही ये बता, नाप तेरी किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो माँ यहाँ कंफ्यूज है, पर चांद अब अपना जवाब दे रहा है माँ को कि उसको कैसे देखना है। तो चांद कहता है, हंसकर बोला चांद, अरे माता तू इतनी भोली, दुनिया वालों के समान क्या तेरी मति भी डोली। घटता बढ़ता नहीं कभी, मैं वैसा ही रहता हूँ, केवल भ्रमवश दुनिया को घटता बढ़ता लगता हूँ। आधा हिस्सा सदा उजाला, आधा रहता काला, इस रहस्य को समझ न पाता भ्रमवश दुनिया वाला। अपना उजला भाग धरा को क्रमशः दिखलाता हूँ, एकम दूज तीज से बढ़ता पूनम तक जाता हूँ। फिर पूनम के बाद प्रकाशित हिस्सा घटता जाता, 15वां दिन आते आते पूर्ण लुप्त हो जाता। दिखलाई मैं भले पड़ू ना, यात्रा हरदम जारी, पूनम हो या रात अमावस चलना ही लाचारी। चलता रहता आसमान में नहीं दूसरा घर है, फिक्र नहीं जादू टोने की, सर्दी का बस डर है। दे दे पूनम की ही साइज का कुर्ता सिलवाकर, आएगा हर रोज बदन में, इसकी चिंता मत कर।
अब तो सर्दी से भी ज्यादा एक समस्या भारी, जिसने मेरी इतने दिन की इज्जत सभी उतारी। कभी अपोलो मुझको रौंदा, लूना कभी सताता, मेरी कंचन सी काया को मिट्टी सा बतलाता। मेरी कोमल काया को कहते रॉकेट वाले, कुछ ऊबड़ खाबड़ जमीन है, कुछ पहाड़ कुछ नाले। चंद्रमुखी सुन कौन करेगी गौरव निज सुषमा पर, खुश होगी कैसे नारी ऐसी भद्दी उपमा पर। कौन पसंद करेगा ऐसे गड्ढों और नालों को, किसकी नजर लगेगी अब चंदा से मुख वालों को। चंद्रयान भेजा अमेरिका ने भेद और कुछ हरने, रही सही जो पोल बची थी उसे उजागर करने। एक सुहाना भ्रम दुनिया का क्या अब मिट जाएगा, नन्हा मुन्ना क्या चंदा की लोरी सुन पाएगा। अब तो तू ही बतला दे माँ, कैसे लाज बचाऊं, ओढ़ अंधेरे की चादर क्या सागर में छिप जाऊं। तो ये थी चंदा की हठ बाल हठ। सुनिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए। बाय बाय, फिर मिलते हैं।